स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे एस्ट्रो अधिक पे आपका। आज हमारी एक वीडियो आ रही है तो बेसिकली बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली जा रही है। बीच में कोई ज़रूरी काम की वजह से मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाया था, लेकिन अब फिर से मैं आ गया हूँ तो अपने रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों बेसिकली आज हम इस पे विषय पे बात करने वाले हैं, वो पितृदोष पे बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह आपने बहुत जगह सुना होगा पितृदोष पितृदोष। बहुत ही ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से या फिर अपने घर के अंदर या फिर कहीं समाज में आपने सुना होगा कि पितृ दोष है आपके, आपके घर में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो उसकी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली पितृदोष होता क्या है, कैसे बनता है, क्या उसकी रेमेडीज करने से क्या कैसे सॉल्यूशन उसमें लाया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि पितृदोष जो है उसके नाम से जो आपको बहकाया जाता है या फिर जो आपसे डराया जाता है, तो बेसिकली आप तो वो चीज़ छोड़ दें। उस चीज़ से डरना या फिर बहक जाना या फिर कोई भी मतलब उससे जो अंधविश्वास है उससे आप एक पहले तो सबसे दूर रहें। ये ऐसा कुछ मतलब पितृदोष से होता है जैसे कि आप बर्बाद हो जाएंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसा बेसिकली बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपको डराया जाए या फिर आपको परेशान करा जाए। ऐसा इतना बड़ा दोष नहीं होता। तो बेसिकली पितृदोष जो कुंडली में होता है वो उसके लिए हम कैसे देखें कि कुंडली में पितृदोष है। तो बेसिकली जो पितृदोष का हमें देखना है कुंडली में, वो देखना है हमें शनि से कि शनि की पोजीशन क्या है, शनि किस भाव में, किस नक्षत्र में, शनि की क्या पोजीशन है। क्योंकि शनि क्यों देखना है, क्योंकि शनि ही हमारा कर्म कारक है। शनि ही लीगेज, अपना जो लीनेज आ रहा है, जो पुरुषें जो अपने दादा परदादा जो लीनेज चली आ रही है वो शनि से ही देखी जाती है। शनि कर्म का कारक है। हमारे जो पितरों ने कैसे कर्म करे थे, हमारे फिर हम कैसे कर्म करेंगे, तो वो बेसिकली हमारे जो लीनेज के कर्म है ना वो भी हमारी कुंडली में देखे जा सकते हैं। इसलिए है ना हमें जो पितृ दोष में जो देखना है, मेन जो प्लेनेट है वो देखना है हमको सबसे पहले शनि देवता की, वो किस क्या उनकी पोजीशन है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड ग्रह है वो हमें राहु को देखना है, क्योंकि राहु है जो ग्रैंड फादर को कुंडली के अंदर डोनेट करता है, कि ग्रैंडफादर जो है वो राहु से देखा जाता है। तो एक राहु को भी हम कंसिडर करेंगे पितृदोष में देखने के लिए। एंड देन जुपिटर को भी देखा जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है गुरु, पिता और हमारे पूरे का पूरा जो हमारा वंश चला आ रहा है उसका भी कारक गुरु ही माना जाता है। क्योंकि गुरु एक तरह से आप ऐसा बोलिए ना कि गुरु एक ऋषि महात्मा हमारे जो पितृ चले आ रहे हैं उनकी कृपा, तो गुरु को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो बेसिकली फिर हमें देखना क्या है, शनि की पोजीशन देखनी है कि शनि की क्या पोजीशन है। और दूसरा साथ में हमें ना भाव की अगर बात करें तो हमें ना पंचम भाव देखना है। पंचम भाव ही बहुत मेन है, क्योंकि पूर्व पुण्य यहाँ से देखे जाते हैं। पूर्व पुण्य क्या है, पूर्व पुण्य में आप क्या पूर्व पुण्य क्या पुण्य कमा के आए हैं, ये आपको पंचम भाव से देखा आ जाता है। तो पंचम भाव भी बहुत ज्यादा ही मैन हो जाता है पितृदोष में देखने के लिए। एंड नाइन्थ हाउस भी देखा जाता है कि नाइन्थ हाउस आपके इस जन्म के करे हुए पुण्य हैं, और हमारे पितरों से जो जो हमें पुण्य प्राप्त होंगे वो भी इस जन्म में नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो ये फिफ्थ नाइन्थ ये हाउस देखने हैं आपको। और बेसिकली जो प्लैनेट्स में वो शनि राहु और अपने गुरु देखने हैं, जुपिटर देखने हैं कुंडली में। तो आपको देखना क्या है कि अगर कुंडली में शनि का अगर कनेक्शन मतलब खराब तरीके से अगर फिफ्थ से बन रहा है, राहु से बन रहा है, तो यह माना जा सकता है कि आपके कुंडली में पितृदोष है। एंड देन दूसरा शनि केतु हो गया, शनि राहु मैंने बोला ही है, शनि सूर्य हो गए, कहीं कहीं पे शनि मंगल है जो पेड़ गलत तरीके से बैठे हैं या फिर गलत नेगेटिव तरीके से बैठे हैं, तो वो भी पितृदोष की कंडीशन में आएगा। तो बेसिकली पितृदोष बनता कैसे है, पितृदोष बनने का ये तो आपने कुंडली में देखा, बना है कि नहीं बना आपने तो ये देखा, लेकिन बना क्यों, कैसे बना, बनने का कारण क्या है। तो बेसिकली होता क्या है, ये दो पॉइंट है इसमें कि आपके पितृ जो लास्ट है, जो अपने पूर्व अपने जो जन्मों में अपने समय में किसी का पैसा उन्होंने खा लिया हो, ले लिया हो, लेके दिया नहीं हो, वो किसी तरह का भी हो सकता है। अगर सरकार का बैंकर खा गए हों, लिया हो और दिया ना हो वापस, तो वो शनि सूर्य के साथ आपकी कुंडली में दिखाई देगा पितृदोष। और फिर बाद में उन्होंने अपने समाज में अपने दोस्तों से लिया हो तो शनि मंगल के रूप में दिखाई देगा।
तो इस तरीके से अगर किसी का पैसा लिया जाए और समय पे दिया ना जाए उसको, तो ये पितृदोष की कंडीशन बन जाती है। देन एक ये भी पुत्रदोष बन सकता है कि अगर आपके पितरों ने किसी को सताया हो, किसी को मारा हो या किसी को मार डाला गया हो या किसी जानवर को, किसी पक्षी को सताया गया हो या मारा गया हो, तो भी पितृदोष की कंडीशन में वो बन जाएगी, क्योंकि वो क्रस जो है वो एक बन जाता है, वो ऋण बन जाता है। चाहे वो ऋण पैसों का हो या फिर किसी को मारा गया हो, सताया गया हो, परेशान किया गया हो, किसी की रोटी छीनी गई हो, किसी की जो आजीविका है वो आपने छीन ली हो, किसी की जैसे कि पिछले टाइम पे किसी की आजीविका गाय या भैंसों पे होती थी, तो वो पशुपालन पे होती थी, खेतों पे होती थी, तो आपके पितरों ने उनकी जो आवक है, खेत ले लिए हों, ज़बरदस्ती है, उनके जो पशुपालन है, पशु ले लिए हों, इसकी वजह से उनकी जो आवक है, उनके जो खाना है, सेकंड हाउस है, वो खराब हुआ हो, तो भी आपके पितृदोष बन सकता है। तो ये सब कंडीशंस हैं बनने की। देन इसमें अगर आप ये देखें कि अगर शनि के साथ अगर कुंडली में अगर ये पितृदोष बन रहा है और साथ में कहीं गुरु बहुत बैड कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बैठा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा कि किस भाव में बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस पे दृष्टि किसकी है, कि राहु के साथ बैठा है, किसके साथ बैठा है, तो वो कंडीशन देखनी पड़ेगी और उसके बाद पता चलेगा कि भाई कि राहु की गुरु भी शनि के साथ पितृदोष में चला गया है, तो ये कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कुंडली के अंदर शनि के साथ। एंड देन अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कि आप अगर जान गए हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जैसा कि मैंने बताया, तो आप उससे कैसे उसे रिलीफ पा सकते हैं, क्या करने से वो ऋण खत्म हो सकते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया, तो आपको 2 मेन पॉइंट रेमेडीज़ में इसमें करना है। मैं 3-4 आपको और बताता हूँ साथ में, लेकिन पहले 2 कार्मिक रेमेडीज़ बताता हूँ। पहले तो मान के चलिए, अगर आपको मालूम पड़ गया है कि आपके जो पितरों ने जहाँ से पैसा लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे उनका पैसा उन्हें लौटाने की कोशिश करें, वहाँ उनका पैसा लौटा दें, चाहे वो जो भी हो। अगर आपको नहीं मालूम आपके पितरों ने कहाँ से पैसा लिया, उन्हें नहीं आपको पता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप है ना, आप किसी हॉस्पिटल में, किसी भी एनजीओ में जो गरीबों की, जो मरीजों की सेवा करता हो, कोई भी पीड़ित हो, कोई भी गरीब इंसान कोई भी बीमारी में से जूझ रहा हो, उसकी जाके आप वहाँ उसकी मदद कर सकते हैं, दवाओं में, उसके इलाज में वो मदद की जा सकती है। एक तो ये मेन रेमेडी हो गई। देन सेकंड रेमेडी ये हो गई कि आप है ना गरीबों को खाना खिलाएँ। वो जो पितर आपसे जो गलत करके गए हैं पशुओं के साथ या किसी के साथ, तो उसके आप एक संकल्प लेके, पानी लेके संकल्प करेंगे, जो मेरे पितृदोष है, जो मेरे पूर्वज जो गलत काम कर गए हैं, मैं ये गरीबों को, जानवरों को खाना खिला के वो अपना जो पितृदोष है, जो मेरा पितरों ने गलती करी, वो काम, ये पुण्य का काम करूँगा और उस पुण्य के काम से मेरे पितरों को मुक्ति करे और जो मेरे जीवन में जो पितरों से परेशानी आ रही है, उससे मुझे मुक्ति दे। तो फिर आप है ना जानवरों को खाना खिला सकते हैं, गाय, पशु, पक्षी को दाना डाल सकते हैं और गरीबों को जाके खाना खिला सकते हैं जिस दिन आपको टाइम मिले, पूर्णिमा को, अमावस्या को, ऐसे दिन पे ऑफिस जो अच्छे दिन है वहाँ पे जाके आप गरीबों को दान कर सकते, दानों को खिला सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं। तो ये 2 रेमेडीज़ मेन हो गई। एंड तीसरी जो है वो अगर पॉसिबल हो सके तो हर शनिवार को, ना पॉसिबल हो सके तो हर पूर्णिमा, अमावस्या को दक्षिण दिशा में दीपक एक जलाएँ, तेल का दीपक जलाएँ और ऐसी मनोकामना करें कि भगवान ये जो दीपक मैंने जलाया है इसकी रोशनी जहाँ मेरे पितृदेव हैं वहाँ उनकी रोशनी वहाँ पर पहुँचे इन लोगों को, उनको यहाँ उसकी रोशनी मिले और जहाँ जो परेशानी में है मेरे पितृदेव उनको वहाँ से मुक्ति करें। तो ऐसा करके आप ये रेमेडी फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जस्ट, और है ना एक और बात कहनी थी कि अगर कुंडली में 10th हाउस है, 10th हाउस या फिर 10th लॉर्ड खराब कंडीशन में है, जैसे कि 8th में हो, 6 में हो, 12 में हो या फिर 10th हाउस में कोई नीच प्लैनेट बैठ गया हो, तो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का पितृदोष बन रहा है, लेकिन ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड भी, 10th हाउस आपका कार है, आपका कर्म है, तो आपका अगर 6, 8, 12th में जाता है तो भी पितृदोष बनता है और 10th लॉर्ड और 10th हाउस में कोई नीच प्लेनेट आ जाए तो भी पितृदोष बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा एक जस्ट हमारा एक डिस्कशन था पितृदोष के ऊपर, तो मैंने कुछ आपको अच्छा हुआ कि मैंने आपको कुछ बता पाया, आई होप। एंड आपको एक छोटी सी रेमेडीज दी हैं, वो कार्मिक रेमेडीज हैं, वो आप कर सकते हैं। एंड देन आपको अगर पितृदोष के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। और भी अगर कुछ दोस्तों आपको इस बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आके मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बस मैं आपको दोस्तों जवाब दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।